देखिए, इंडिया गठबंधन कमज़ोर नहीं हो सकता है, न कमज़ोर था, न है और न होगा। कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, पद की लालसा नहीं है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले, भाजपा अपनी पार्टी अपने गठबंधन को देख ले, उनके यहाँ किस तरह की स्थिति है, किस तरह का मामला है। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसके रचयिता हैं और उसकी आवाज़ है नीतीश कुमार। उनका एक ही मकसद है, भाजपा मुक्त भारत बने, और इस दिशा में वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ये इच्छा होती है कि उनके नेता सर्वोच्च पद तक जाएं। इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। यदा कदा हर पार्टी की तरफ से आप लोगों ने सुने होंगे ऐसे बयान, लेकिन हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है, हमारे नेता क्या चाहते हैं, ये तो कई बार उन्होंने अपने मुखारबिंदों से आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को बताया है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हों या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी हों या पार्टी की आधिकारिक लाइन यही है कि नीतीश कुमार जी सूत्रधार हैं, उम्मीदवार नहीं है, उनकी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, पद की लालसा नहीं है। उनकी प्राथमिकता में शामिल रहा है विपक्षी एकजुटता, और उनका भागीरथी प्रयास रहा है, सबका सहयोग मिला है। पटना बिहार की भूमि ऐसे भी बदलाव की भूमि रही है, यहाँ से कारवां शुरू हुआ और आज इंडिया गठबंधन बना है व्यापक स्तर पर पूरे देश में, और मजबूती के साथ काम भी हो रहा है। देश के लोगों ने, भारत के लोगों ने मन बनाया है इंडिया का साथ देना है। देखिए, इंडिया गठबंधन कमज़ोर नहीं हो सकता है, न कमज़ोर था, न है और न होगा। इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने पार्टी की आधिकारिक लाइन आपके सामने रख दी, हमारे नेता ने रख दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रख दी। अब बहस का कोई विषय ही नहीं बनता है। देखिए, सबको पता है कि इंडिया गठबंधन के निर्माण में महती भूमिका माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने निभाई है। और जो बिहार से संदेश निकला उसको देश स्तर पर स्वीकारता मिली, और देश स्तर पर इंडिया गठबंधन के निर्माण में जो महती भूमिका बिहार की रही है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिस तरह से राजनीति और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रही है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले, भाजपा अपनी पार्टी अपने गठबंधन को देख ले, उनके यहाँ किस तरह की स्थिति है, किस तरह का मामला है। हमारे यहाँ जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है ये विचारों के आधार पर हुआ है और मुद्दे के आधार पर हम मोदी को घेरने में सफल हैं। और आज इंडिया गठबंधन को जो नैतिक समर्थन मिल रहा है, लोगों का जो आगे आकर के विश्वास प्रकट कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है, तो इसीलिए बेचैनी करिए कि भाई सबसे ईमानदार इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार हैं, उनकी छवि पर आज तक कोई दाग नहीं लगा, बेदाग हैं। अब कहा जा रहा है भाई कि सबसे अनुभवी हैं, और इस तरीके का बयान कि भाई नहीं आगे किया। देखिए, ये तो सभी लोगों को पता है कि माननीय नीतीश जी और माननीय तेजस्वी जी ने जो भूमिका निभाई थी उसको देश स्तर पर स्वीकारता मिली। आज इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, 28 दलों का इंडिया गठबंधन है और 28 दल मिल बैठ करके फैसला करेंगे कि नेतृत्व कौन करेगा। इसमें सभी दल के नेता और जो कार्यकर्ता हैं उनकी चाहत होती है कि हमारे दल के नेता प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों, और इसमें हम लोगों को तो खुशी होगी कि बिहार और बिहार के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो राजनीतिक सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, और उस सोच के माध्यम से कहीं ना कहीं जो संदेश देश स्तर पर लोगों ने स्वीकार किया है उस संदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारता मिल रही है। ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, ये गठबंधन के सभी 28 दल के नेता मिल बैठ करके फैसला करेंगे। इसके लिए सभी दलों के नेता जब फिर बैठेंगे तो सब कुछ स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। स्पष्ट रूप से विचारों के आधार पर और जो मुद्दों के आधार पर इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ उसमें हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और देश स्तर पर स्वीकारता मिल रही है। आप लोग सवाल उठाया करते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ईमानदारी को लेकर, आज आप लोगों को जब साथ में हैं तो ईमानदार लग रहे हैं नीतीश जी? देखिए, कभी हम लोगों ने उस तरह का सवाल नहीं उठाया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है। हम लोग स्वार्थ की राजनीति नहीं करते, हम लोग विचार की राजनीति करते हैं। अब विचारों के आधार पर जिस तरह से समाजवादी एकजुट हुए हैं, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं देश और देश स्तर पर जो स्वीकार्यता मिली है ये समाजवादियों के मिलन के कारण है। इसलिए इसको जो भारतीय जनता पार्टी
जिस भाषा का इस्तेमाल करती है उस भाषा में भारतीय जनता पार्टी स्वयं फंस चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि एनडीए में अभी तक से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन है। जो 38 दलों का एनडीए का पहली बार 19 के बाद बैठक की है, तो वो स्पष्ट करें ना कि कौन प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। पार्टी का अधिकृत बयान कब माना जाता है? जब उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्य लीडर या प्रवक्ता इनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं, उन्हीं बयानों को प्राथमिकता के आधार पर मान लिया जाता है कि यही सही है। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, हमारे आदरणीय नेता ने कह दिया, और हम आज प्रवक्ता के रूप में आपको बता रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसके रचयिता हैं और उसकी आवाज़ है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं और न किसी पद की उनकी लालसा है। उनका एक ही मकसद है, भाजपा मुक्त भारत बने, और इस दिशा में वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ अपने मुकाम की ओर जा रहा है। यानी महेश्वर हजारी जी ने जो बयान दिया उसका कोई मतलब नहीं। ये बयान तो आप उनको किस रूप में ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हर व्यक्ति की इच्छा होती है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा जो लीडर है, हमारा जो नेता है, कितनी ऊंचाइयों पर जाए। उनकी इच्छा होती है, उनकी लालसा होती है। अच्छा ठीक है, मगर ये कह देना कि नीतीश जी अगर नहीं हुए तो जीतेगा ही नहीं इंडिया। इंडिया तो जीतेगा ही। इंडिया जो गठबंधन है, ये देश का विकल्प है, देश की जनता की आवाज़ है और इसके सूत्रधार हैं नीतीश कुमार जी।